जो महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है, ये वास्तविक रूप में होता क्यों है, और 12 साल का जो अंतराल है वही अंतराल होने का विशेष कारण क्या है? तो मतलब इसकी जो इतनी अधिक महानता बताई गई है, उसका वास्तविक रूप है क्या महाकुंभ का? सुंदर प्रश्न। पहले तो कुंभ का मतलब समझिए क्या होता है। कुंभ ब्रह्मा जी का नाम है क। आपको क ब्रह्मा जी का नाम, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी का नाम है क, इसीलिए हमारा जो हम जिससे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं तो हमारा नाम होता है काया। ठीक है, तो ये जो कुंभ है, कुंभ क मतलब काया, ठीक है, और भ मतलब होता है प्रकाश। अब कुछ कुछ आ रहा है ना आप लोगों की समझ में। वह शरीर, वह आत्मा, वह शरीर जिसके अंदर प्रकाश हो, जो प्रकाशित हो जाए, ये हमारा शरीर तत्पिंडी यत ब्रह्मांडी की स्थिति में है। इस शरीर में सब कुछ है, जो हम बाहर दृश्य देखते हैं इससे अनंत गुना इसके अंदर है, मतलब 10 गुना आवरण जो है इसके अंदर है, शरीर के अंदर। तो इस शरीर के अंदर इसे ही महाकुंभ बोला गया है। इस शरीर को कुंभ के समान बोला गया है। कुंभ मत का मतलब घड़ा नहीं होता, घड़ा इसलिए बना दिया गया ये शुरुआत में, क्योंकि कुंभ में ये पुराणों में बताया गया कि कुंभ एक वो है मटका टाइप का, उसमें जो है अमृत कुंभ आया और इसीलिए वो लेकर के आए, धन्वंतरि जी प्रकट हुए, इसीलिए हम उसे बोल देते हैं कि हाँ ये महाकुंभ है। लेकिन कुंभ का मतलब होता है शरीर जो प्रकाशित हो जाए, उसे कुंभ बोला जाता है। ठीक है, ये शरीर, इसी को ही ये शरीर कुंभ के समान है। मतलब धारण, कुंभ किसे बोलते हैं? जो धारण कर सके किसी चीज़ को। क्या धारण कर सके? प्रकाश को धारण कर सके। तो इस कुंभ को हमें प्रकाशित करना है, मतलब इस काया को प्रकाशित करना है, इसलिए इसका नाम पड़ा कुंभ। ब्रह्मा जी का नाम मैंने क्या बताया? काया। और ब्रह्मा जी कौन है? बुद्धि या सृष्टि के अधिष्ठात्र। ठीक है, उसी के संपर्क से, मतलब इट मीन्स हम भी सृष्टि के अधिष्ठात्र हुए एक तरीके से। क्यों? क्योंकि मन में ही, मतलब अंदर हमारे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की जो घोषणा उपनिषद ने की है या वेदों ने की है, वो इसी के कारण किया है। क्योंकि हमारे शरीर में सब कुछ विद्यमान है, सब ग्रह नक्षत्र से लेकर के आप जो कुछ ब्रह्मांड में देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसी शरीर के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है कुंभ, जहाँ पे प्रकाशित हो जाए सब कुछ। और ये प्रकाश क्या है? यही अमृत है। ठीक है, इसीलिए 12 साल बाद क्यों मनाया जाता है, इसका एक वो है। 12 वर्ष तक देवताओं ने, जब कुंभ निकला था, अमृत निकला था, अमृत मंथन से हुआ था ना समुद्र मंथन। अब ये समुद्र मंथन वगैरह क्या है, ये बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी और मैं इतना विषय में जाना नहीं चाहता, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, जब समुद्र मंथन के अंतराल पर जब धन्वंतरि जी कुंभ लेकर के प्रकट हुए थे, तो उस अमृत कुंड की रक्षा, अमृत कुंभ की रक्षा 2 लोगों ने की थी। कौन थे वो? चंद्र और सूर्य। ये चंद्र और सूर्य कौन है? चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों ने इस अमृत कुंभ की रक्षा की थी। साथ में और भी देवताओं ने की थी जो हमारे शरीर में विद्यमान है। इस अमृत कुंभ की रक्षा उन्होंने 12 दिन तक किया था। कब, किसके हिसाब से किया था? 12 दिन तक। जो हमारे हिसाब से कितना हुआ? नहीं, हमारे हिसाब से 12 साल नहीं हुआ। 12 दिन तक मतलब 12 वर्ष तक किया एक तरीके से। लेकिन हमारे देखिए देवताओं का क्या होता है, उनका 1 वर्ष बराबर हमारा 1 वर्ष होता है। ओ सॉरी, उनका हमारा 1 वर्ष बराबर उनका 1 दिन होता है। ठीक है, आप समझते हैं? अयन जानते हैं? अयन एक होता है उत्तरायण, एक होता है दक्षिणायन। तो दक्षिणायन क्या है? जब देवता लोग सो जाते हैं, मतलब कहा जाता है कि उनकी रात होती है। और उत्तरायण क्या होता है? जब देवता लोग जागृत होते हैं। जब मकर संक्रांति के पश्चात जब जागृति होगी ना देवताओं की, तो उसे उनका उत्तरायण कहा जाता है। इसी कारण महाकुंभ मनाया जाता है, मकर संक्रांति का पर्व। इसीलिए हिंदू धर्म में विशेष रूप से माना जाता है कि ये देवताओं का सूर्य उदित हुआ, मतलब एक तरीके से उनकी दिन हुआ। जैसे हमारा दिन होता है ना, तो हम खुशियाँ मनाते हैं और चाट पकौड़े, फिर इसके बाद तलना भुलना शुरू होता है, पेट में डालना शुरू होता है। कोई नौकरी पे निकल रहा है, कोई नाचने जा रहा है, कोई गाने जा रहा है, सब शुरू होता है ना।
ऐसे ही देवताओं का भी इसी प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन 2 प्रकार के रात और दिन होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन को मिलाकर के मतलब 6 मास मिलाकर के उनका एक दिन होता है, और हमारा क्या होता है, 1 वर्ष होता है। तो 12 दिन तक जो उन्होंने रक्षा किया था वो क्या हुआ, हमारा 12 वर्ष है। ठीक है, देवताओं ने 12 दिन तक उसकी किसकी रक्षा की, उस अमृत कुंभ की रक्षा की। किससे रक्षा की, दैत्यों से, दानवों से। तो इसीलिए ये दानव कौन है, ये अंदर के, अभी आप लोग जानते हैं, मैंने शायद लेख भेजा होगा आप लोगों को, देखा होगा आप लोगों ने उस पर। तो ये क्या है, ये यही अमृत कुंभ है। इसीलिए हर 12 वर्ष पे महाकुंभ आता है, हर 12 वर्ष पे। और ये कुंभ का अर्थ पहले समझिए कि नासिक में क्यों मनाया जाता है, प्रयाग में क्यों मनाया जाता है, प्रयाग में मुख्य रूप से क्यों मनाया जाता है महाकुंभ, हरिद्वार में क्यों मनाया जाता है, या नदी के तीर्थ स्थानों पर ही क्यों मनाया जाता है। क्या जो अमृत था वो कहीं पृथ्वी पे नहीं गिर सकता था, वो नदियों के पास ही क्यों गिरा। कोई भाई लेकर के अगर चंद्र और सूर्य भाग रहे थे देवताओं से, तो अमृत कुंभ नदियों के पास ही क्यों गिरा। वो हो सकता है इस घर पे भी गिर जाता, इसे तीर्थ बना देता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो घूम फिर के सारे नदियों पे ही क्यों गिरा, इसलिए गिरा क्योंकि नदियाँ, सरोवर, गिरा विरा कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ अमृत कुंभ का मतलब क्या होता है। जितने कुंभ लगते हैं वो एकमात्र इसलिए लगते हैं कि देवताओं, वो संतों महापुरुषों का निवास स्थान माना जाता है। सरोवर, तीर्थ स्थल संत महापुरुषों का निवास स्थान माना जाता है। ये संत महापुरुष क्या कार्य करते हैं, ये हमें ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं, कौन सा ज्ञान देते हैं, ढोलक बजाने का, हारमोनियम बजाने का, खाना बनाने का, साइकिल चलाने का, कौन सा ज्ञान देते हैं, आत्मिक ज्ञान देते हैं, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो। ये शारीरिक ज्ञान नहीं देते, ये हमें परमार्थिक ज्ञान देते हैं। उस परमार्थिक ज्ञान को देने के कारण इसलिए इनको संत बोला गया। सत्य का ज्ञान देने वाले संत कहलाते हैं, सत्य का ज्ञान देने वाले। ये सब जो हम लोग ज्ञान लेकर के बैठे हैं ना, ये कूड़ा कबाड़ा है। ये हमारे साथ जब हमारा शरीर नष्ट होगा ये भी नष्ट हो जाए। या अभी दिमाग ऐसे हो गया काम से, वो भी गया काम से। या हमारे हाथ चले गए, बस ढोलक पोलक या जो कुछ भी हम बजा रहे हैं कर रहे हैं, सब गया काम से। लेकिन एक जो आत्मिक ज्ञान ऐसा है जो निरंतर रहता है, सतत विद्यमान रहता है, चाहे हमारा शरीर ही छूट जाए फिर भी हमारे साथ वो संपत्ति जाती है। वो कौन सा है, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक उन्नति। तो उस आत्मिक उन्नति को, उस सत्य का ज्ञान कराने वाले को संत या महापुरुष बोलते हैं। और जहाँ जहाँ संत या महापुरुष का बसेरा होता है उसे तीर्थ स्थल घोषित किया गया। बात आ गई समझ में। तीर्थ किसे कहते हैं, तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ पे तिर जाने के अर्थ से हो, जहाँ पे तारण करने की शक्ति हो, जिस लोकेशन को या जिस जोग्राफिकल लोकेशन को, उसे तीर्थ बोला जाता है। और तारण करने की शक्ति किसमें है, एकमात्र संतों महापुरुषों में, जो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। इसी बसेरे के कारण हर जगह को तीर्थ बोला गया। और इन्हीं तीर्थों पर जगह जगह डेरा लगाया गया कि किसी तरह मनुष्य इन तीर्थों पर 12 साल में, अर्ध कुंभ में, हर कुंभ में जा कर के जाए और संतों महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त करे। आपने सुना है ना, काशी में कल्पवास करते हैं लोग। क्यों करते हैं, क्योंकि काशी विद्वानों की नगरी है, महापुरुषों की नगरी है। कल्पवास का मतलब वहाँ पे इसलिए वास किया जाता है। प्रयाग में भी अभी से ही सितंबर से लोग जाकर के बस गए हैं, जनवरी से लोग जाकर के बस गए हैं। बसने का अर्थ होता है वहाँ पे जाकर के, और सभी संतों महापुरुषों को जमावड़ा हो जाता है, सबके टेंट वेंट लग जाते हैं और सब लोग अपनी अपनी क्या कहते हैं, उपदेश देते हैं। उन उपदेशों को मनुष्य श्रवण करता है। श्रवण करने के बाद क्या होता है, जब श्रवण कर लेता है तो इसके बाद मकर संक्रांति के दिन स्नान होता है। मकर संक्रांति से लेकर के अब तो बसंत पंचमी तक ये स्नान चलता है। और ये स्नान क्या है, जब हम ज्ञान के प्रकाश से नहा जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो उसे स्नान बोला जाता है। इसी के कारण स्नातक पढ़ा है। स्नातक समझ रहे हैं ना, ग्रेजुएट जो करते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्नातक बोला जाता है। इसी ज्ञान के प्रकाश से जो स्नान कर लेता है वो कहा जाता है स्नातक हो चुका है। और परास्नातक किसे बोलते हैं, जो राजसिक, तामसिक, सात्विक ज्ञान से परे होकर के जिसकी बुद्धि हो जाती है उसे परास्नातक बोला जाता है। लेकिन आज कलयुग में स्थिति ये हो गई है कि स्नातक का मतलब जो 12th के बाद जो BSc, BA या B.Tech वगैरह कर ले उसे स्नातक बोला जाता है। ये तो सांसारिक ज्ञान है, लेकिन जो शास्त्रीय चीज़ है
जहाँ से ये शब्द आया है स्नान का, वो यहीं से आया है कि स्नातक हो जाना। जब गुरु सारा उनको ज्ञान प्रदान कर देते थे तो उनसे बोलते थे अब जाओ तुम ज्ञान के प्रकाश से नहा लिए, अब तुम जाओ, ये जो गंगा है सामने सरोवर है, सरोवर मतलब ज्ञान का वो है, उसमें तुम स्नान करके जो तुम्हारे अंदर से विकार थे सबको नष्ट करके फिर दोबारा से वापस होकर के अब जाओ, अब तुम सर्व समर्थ हो गए हो, ज्ञान से प्लावित हो चुके हो। तो उसे स्नातक बोला जाता था। इसलिए आपने सुना होगा ना कि अब इस कुंभ में शाही स्नान चल रहा है, इनका स्नान चल रहा है, अब ये इनका स्नान चल रहा है, आज औघड़ों का स्नान है, आज इनका स्नान है। ये स्नान क्या 1 महीने तक वो शिक्षा लेते थे, इसके बाद गुरुओं द्वारा आदेश पारित होता था कि अब जाओ, आज तुम्हारा वो खत्म, क्या खत्म, शिक्षा खत्म, अब तुम जाओ स्नान करके आओ, तुम स्नातक बन गए आज से। ये कुंभ का मतलब है। इसीलिए कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है और उसको देवताओं और इन सब समुद्र मंथन से जोड़ा गया, ताकि ये किन प्रकार ये जो लोग हैं, ये मनुष्य जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि प्रपंचों में फंसे हुए हैं, किसी तरह जा करके ऐसे स्थानों पर जाएं, तीर्थ स्थानों पर उनका महापुरुषों का संगम करें। और ये संगम क्या है? त्रिवेणी, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और जो अंदर की सरस्वती होती हैं मेन नाड़ी, ये इनका संगम है। इसे ही हम गंगा यमुना सरस्वती के नाम से प्रतीकात्मक रूप से हमने बनाया है। हमने क्या, संत महापुरुषों ने बनाया है। इसीलिए इनको तीर्थ कहा जाता है। जहाँ 2 नदियों का मिलन होता है, इड़ा पिंगला मतलब चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी जहाँ मिलती हैं, उसे भैरव बोला जाता है। अब इतना डिटेल कौन जाए, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ये जो नदियाँ हैं, नदियाँ जो प्रवाहित हो रही हैं हमारे अंदर, कौन सी नदियाँ, एक चंद्र नाड़ी एक सूर्य नाड़ी, इसी प्रकार गंगा यमुना नाड़ियाँ प्रवाहित होती हैं हमारे अंदर। यहीं पे संगम किया जाता है, क्योंकि जब ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक में प्रतिष्ठित हो जाएंगी तब ज्ञान का द्वार खुल जाता है, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तुरंत याज्ञा चक्र खुल जाता है, तो आपको समस्त ज्ञान स्वयं हो जाएगा। इसीलिए ऐसे स्थानों पर संगम की स्थापना की गई, प्रयाग, ठीक है, इसलिए प्रयागराज बोला जाता है। और कहीं नदियाँ संगम में नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं और कहीं 3 नदियाँ नहीं मिलती हैं एक साथ, इसीलिए यहाँ पे प्रयागराज की काफ़ी महत्ता है। बाकी का नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग में, इन्हीं चारों, और हरिद्वार में, यहाँ पे ही कुंभ, अर्धकुंभ और ये सब कुंभ मनाया जाता है, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ, ये यहाँ मनाया जाता है। तो ऐसे ही इन सब की अवधारणा स्थापित हुई, जिसे बाद में अब लोगों ने कर दिया है कि जा करके गंगा में हर हर गंगे डुबकी लगा करके चले आओ। इससे कुछ नहीं होगा, इससे बस खून जमेगा आपका, और कुछ नहीं होगा। और वहाँ पे जा करके बॉटल फेंक करके आएंगे आप लोग, और कुछ नहीं होने वाला इससे। संगम का पहले आप लोगों को सब चीज़ों का महत्व समझना पड़ेगा कि कुंभ क्या है, हमें क्यों स्नान करना है, गंगा का पानी क्यों बोला जाता है अमृत है, या गंगा में स्नान क्यों किया जाता है, और ऐसे स्थानों को ही तीर्थ क्यों बोला जाता है। आपने कभी सुना है, हमेशा जितने तीर्थ हुए हैं सारे सरोवर, कुंड या जलाशयों पर ही हुए हैं। कभी नोटिस किया आपने? कोई भी आप तीर्थ का नाम ले लीजिए, वो हमेशा नदी के किनारे होगा, क्योंकि सारी सभ्यताएं कहाँ से निकलती हैं? नदी के किनारे से। वहीं पे संत महापुरुषों का जमावड़ा होता है, और संत महापुरुष के सानिध्य में ही व्यक्ति के चक्षु खुलते हैं, ज्ञान चक्षु वहीं से परिलक्षित होते हैं, खुलते हैं। इसीलिए वहाँ पे कुंभ की स्थापना की गई, और ये बोला गया कि ये अमृत कुंभ है। यहाँ पे अमृत गिरे थे। अमृत गिरना का मतलब यहीं मेन संतों महापुरुषों का जमावड़ा होगा। जाओ मनुष्यों, किसी तरह जाओ, कैसे भी करके जाओ। तो इसीलिए कथाएं बनाई गई, कहानी बनाई गई, और कहा गया कि जो एक बार कुंभ में स्नान कर लेता है वो समझ लो तर गया पूरी तरह। जो एक बार स्नान कर लेता है तर गया, समझ लो कि किसी तरह ये गधे जाएं, कम से कम जाएंगे, इनके कान में पड़ेगा कि अरे सुनो मनुष्यों, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम कहाँ भटके हो। लेकिन हम क्या जाते हैं, कान में रुई लगा के जाते हैं, यहाँ पे ठेठी खोस करके, और जाते हैं, और जा करके सीधे गंगा में कपड़े निकाले ढंग से और कांपते हुए आ गए और पहन के चले आए। उससे क्या मिला आपको? कुछ मिला? कुछ नहीं मिलेगा। 0/100 ऊपर से और अहंकार पोषित होगा कि हमने तीर्थ कर लिया, हमने प्रयाग कर लिया, हमने कुंभ कर लिया। तो कुंभ का असली अर्थ समझ करके अगर आप उसको फॉलो करते हैं, संतों महापुरुषों का उपदेश वचन उनको आत्मसात करते हुए, तब जाकर के आप ज्ञान के प्रकाश से स्नान करते हैं,
तब जाकर के आपका कुंभ में नहाना या पूर्ण कुंभ में नहाना सार्थक होगा, अन्यथा 0 पर